फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 27 ऑफ मई और आज का दिन है मंडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो पहले टॉपिक्स है वो फायर सेफ्टी रूल्स के लेके है। रिसेंटली जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, एक गुजरात में हुआ, दिल्ली में हुआ था। इसके ऊपर जो रिसेंट स्ट्रेटजीज ऑफ जो गेमिंग जोन गुजरात राजकोट में जो इंसिडेंट फायर इंसिडेंट्स हुआ, और रिसेंटली दिल्ली हॉस्पिटल चिल्ड्रेन को कितना कई चिल्ड्रेन मौत हो गया था। इसमें 40 पीपल्स ऊपर एक्सपायर हो गया तो 24 आवर्स स्पैन में अंदर। इसमें कई सारे क्वेश्चंस रेज हुआ, क्या गवर्नमेंट का पास हमारे पास कोई फायर सेफ्टी रूल्स है क्या नहीं, कोई कोडिंग सिस्टम है क्या नहीं, और रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, और फॉलो करने वाला जो ऑडिटिंग सिस्टम्स है वो क्या है, कौन ऑडिट करता है। कई सारी क्वेश्चंस रेज हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आज का हिंदू डिटेल एनालिसिस आज के ऊपर है। तो ऐसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर दी फायर सेफ्टी रूल्स, वाई आर देयर इज कंप्लाइंस चैलेंजेस है, कंप्लाइंस में क्या क्या चैलेंज अगर रूल्स है तो क्या उसमें चैलेंजेस क्या, इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन है। ठीक है, इसका मैं डिटेल एनालिसिस है। व्हाट फायर सेफ्टी कंप्लाइंस इज नीडेड इन द बिल्डिंग एंड इंक्लूडिंग मल्टी कॉम्प्लेक्स एंड हॉस्पिटल। इस सारी जो मल्टी कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो फायर सेफ्टी मेनली होता है। देखो इलेक्ट्रिकल जो है शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट को मैक्सिमम केस में मैक्सिमम यही देखा कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में ऐसे हुआ फायरिंग हो जाता है। और कई जगह फायर एग्जिस्ट सिस्टम, जो अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल जिस एज पर कॉम्प्लाइंस जिस मटेरियल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था उससे तो हुआ नहीं। अगर फायर इंसिडेंट हुआ या तो फायर जो एक्सटिंग्विशर उस जगह में नहीं हुआ, फायर जो वाटर कनेक्शन होना चाहिए, कई जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस उस अगर कंप्लाइंस फॉलोअप नहीं हुआ तो इसमें कई जगह जो मौत हो सकता है, कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं। कई केस आपने मार्केट में गया होगा, कई आपने देखा होगा, कई ऐसे कोई मार्केट है बहुत क्लमजी मार्केट है, उसमें अगर फायर लग भी गया तो आदमी जो इवेक्यूएट मतलब आदमी निकलने का जगह नहीं है, ऐसे केस में और जो आदमी मौत होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। और कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा भी अंदर कॉम्प्लेक्स है, कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एमिट होता है, ठीक है, उसमें भी आदमी लोग मौत हो जाते हैं। ठीक है, हमने एक देखा था, जो हमने एक ऑर्डर किया था, जो रेलवे जो आपने देखा होगा कोच एसी कोच में जो फैब्रिक लगता है वो जो फायर रिटर्डेंट मटेरियल होता है। ठीक है, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है एसी कोच का जो रिक्वायरमेंट आपने होगा, अगर बाई चांस एसी कोच में अगर फायर लग जाए, ठीक है, तो ऐसा है जो फैब्रिक्स है वहाँ पे जो पर्दे लगा रहता है सेकेंड एसी में, उसमें एक तो नंबर 1 उसमें जो है फायर लगेगा नहीं, फायर लगेगा उसमें तो फायर जो फ्यूम जनरेट होता है उसमें विजिबिलिटी टेस्टिंग होता है, कितना फ्यूम जनरेट होता है, कौन सा गैस एमिट होता है, ये सारी टेस्टिंग के बाद ही जो है कई केस में जो है मतलब अप्रूवल होने के बाद ही वो जो आपने देखा होगा सेकेंड एसी में उसमें टेस्टिंग, इसमें कई सारे गैस होते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो गया, मतलब अगर ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एसी कोच में बाहर से एयर तो नहीं आएगा। इन दैट केस में भी ये भी एक हमने देखा है। तो ये सारी टेस्टिंग प्रोटोकॉल है। सिमिलरली कई बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, कई देखा होगा, कई मल्टी कॉम्प्लेक्स है, कई इंस्टीट्यूशन है, कई कोचिंग सेंटर है, कई केस में भी फायर लग जाता है। अब फायर लग जाए तो उसमें ऐसा कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये भी सही है। चलिए आर्टिकल तक चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एक्सीडेंटल जो रिपोर्ट आया था, एक्सीडेंटल जो ADS एक्सीडेंट डेट ऑफ सुसाइड इन इंडिया, उसका तो ADS का रिपोर्ट है 2022 के हिसाब से रिपोर्ट आया था। उन्होंने बोला जो है 2022 में जो है 7,500 फायर इंसिडेंट्स हुआ है, उसमें जो एक्समो जो 7,400 आदमी का जो मौत हो गया। इसका मतलब जो है फायर इंसिडेंट्स तो एक्सीडेंट हर मतलब अगर एक साल में इतना हो रहा है तो ये रिपोर्ट कर दो, मतलब फायर इंसिडेंट्स अभी भी है। इसका जो रूल्स एंड से प्रोटोकॉल्स अभी भी कई जगह उन्होंने कई लूपहोल्स है, प्रोटोकॉल्स कई फॉलोअप नहीं हो रहा, कई से मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, कई केस में आपने देखा होगा प्रोटोकॉल्स फॉलोअप नहीं होता। कुछ दिन पहले हमने शॉपिंग मॉल में गए, इतना से सामान रखा हुआ है, मतलब आदमी जाने का रास्ता नहीं है, सामान इतना भरा हुआ हमारा। बाई चांस अगर कोई अपना फायर इंसिडेंट्स हुआ है तो आदमी भाग दौड़ लग जाएगा, जो इतना मतलब आदमी जाने के रास्ते में जो इवेक्यूएशन एग्जिट डोर है, एग्जिट डोर के सामने सामान रखा हुआ है। ठीक है,
दो खाली रहना चाहिए, और एग्जिट डोर भी लॉक एंड की है, ठीक है। फायर दो एग्जिट डोर मतलब इमरजेंसी एग्जिट डोर। इन दैट केस अगर फायर इंसिडेंट होगा तो कैसे आदमी का मौत होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ गया ना। एज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू टू फ्लड बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स, जो बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए, मतलब कितना जो फायर एग्जिट डोर कितना होना, चौड़ाई कितना होना चाहिए, और कितना आदमी अगर अंदर अगर कोई मल्टी कॉम्प्लेक्स है, कोई अगर कोई शादी का अरेंजमेंट है, कितना आदमी आएगा, कितना आदमी आने के लिए गेट, मतलब ऐसा कुछ फाइनेंशियल होगा तो गेट चौड़ाई कितना होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लोज एरिया हो, क्लोज एरिया का फाइनेंशियल हो, कितना गेट होना चाहिए, ऐसे नहीं एक गेट होगा, ऐसे नहीं, अलग अलग जगह में अलग गेट, मतलब जल्दी बाहर में बाहर होना चाहिए। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो फ्लैट हो जाता है, मतलब उसको तो मतलब फॉलो नहीं होता है। पुटिंग लाइव्स इन डेंजर, पुटिंग लाइव्स इन डेंजर, इसी कंसर्न बोल रहा है। ये लुक्स ऑफ प्रिकॉशंस प्रोसीड्यूर मेजर इन प्लेस टू मिनिमाइज द रिस्क, इंश्योर सेफ्टी इंडिविजुअल एंड प्रॉपर्टी एबिल्स ऑफ द फायर। मतलब कोई प्रॉपर सेफ्टी अगर फॉलोअप होगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर फॉलोअप होंगे तो कई केस में आदमी का जाने भी बच सकता है, ठीक है। हमने कई इंडस्ट्री में देखा, वहाँ पे एक हमने सिलवासा इंडस्ट्री में देखा, वहाँ पे तो उन्होंने गाड़ी खरीद लिया था, फायर ड्रिल जो व्हीकल्स है वो भी खरीद लिया, उसको अलग आदमी रहता है, उसका अलग जो इसका काम ही है दिन भर एक फायर इंसिडेंट्स, जो वहाँ पे सिलेंडर रहता है उसका एक्सपायरी भी होता है, सिलेंडर है उसके एक्सपायरी अंदर रिफिल करना पड़ेगा, और सिलेंडर गैस सिलेंडर है वो जो है उसके अंदर कांटा रहता है, ठीक है। कांटा जो है वो घोड़े का जो ग्रीन एरिया में रहना चाहिए, वो भी एक चेकिंग, वो कंप्लायंस चेकिंग कितना है, और कितने एरिया के अंदर कितना फायर एग्जिट सिलेंडर होना चाहिए वो भी एक कंप्लायंस के अंदर आता है, ठीक है। डज इंडिया है मॉडल कोड ऑफ फॉर फायर सेफ्टी, इंडिया के अंदर कोई मॉडल सेट है क्या। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC सर्व द बेसिक, NBC बेसिक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हर स्टेट के सेपरेट जो है अपना अपने हिसाब से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन अपना वर्णन कर सकता है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड NBC सर्व सेंट्रल स्टैंडर्ड फॉर फायर सेफ्टी, सेंट्रल स्टैंडर्ड फायर सेफ्टी है, पब्लिश बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इन 1970। BIS का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो है इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स कई सेक्टर में स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। आपने देखो ISI नाम सुना होगा, कई सारे प्रोडक्ट का ISI नाम है, ठीक है, वो भी BIS का ही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कई से आपका पानी का बोतल में कई से प्रोडक्ट का ISI जो है नाम देखा होगा। सिमिलर ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है 1970 में जो फायर स्टैंडर्ड किया था, उसके बाद जो है 2016 में उसको अपडेटेड किया था उसको, ठीक है। इसमें कई से रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने रिकमेंडेड किया था, दिस इज रिकमेंडेड, ऐसे कोई एक्ट नहीं, अगर नहीं होगा तो किसी पनिशमेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसलिए जो कई केस में जो आदमी बच भी सकता है, बच चला जाता है, कई सारी जो अथॉरिटी जो उसमें फॉलोअप नहीं करता। कोड मेनली प्रोवाइड्स डिटेल गाइडलाइंस, दिस इज गाइडलाइन रिगार्डिंग द जनरल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, इंस्ट्रक्शन ऑफ फायर सेफ्टी आर मेंशन इन डिटेल इन पार्ट 4। पता इनको रिकमेंडेड जनरल गाइडलाइंस बोला है, कोई एक्ट नहीं है। तो गाइडलाइंस के मटेरियल होना चाहिए, क्या डिटेल हम देख लेते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट NBC, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इनकॉर्पोरेट NBC रिकमेंडेशन मिनिमम सेफ्टी एंड रेस्क्यू मेजर टू देयर लोकल बिल्डिंग बाई लॉज। लोकल बिल्डिंग में कुछ जो मैंडेटरी रूल्स फॉलो दिया था वो फॉलो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ। बिकॉज फायर सर्विसेज स्टेट ऑब्जेक्ट, स्टेट फायर सब स्टेट जो बात है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इन जो BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टेट को अपना जो अपने रिकमेंडेशन को उन्होंने अपने स्टेट फॉलो करें। स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फायर प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाई इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर थ्रू द स्टेट फायर सर्विस एक्ट और बिल्डिंग जो बाई लॉ, स्टेट फायर एक्ट बिल्डिंग बाई लॉ जो है उसमें फॉलोअप करेंगे। मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ 2016 में इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ध्यान में देखिए, इस क्वेश्चन आ सकता है। मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ 2016 में, जिसमें क्या गाइड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव बिल्डिंग बाई लॉ, रिस्पेक्टिव बिल्डिंग अपना अपना जो सेक्टर में स्टेट बिल्डिंग बाई लॉ अपना फ्रेम करे। द मॉडल ऑल्सो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स फॉर प्रोटेक्शन सेफ्टी रिक्वायरमेंट बिसाइड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद भी जो है NDMA वो भी कुछ गाइडेंस उन्होंने दिया था। एक तो मॉडल बिल्डिंग बाई लॉ 2016 जो है इसको तरफ, और ND नेशनल जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी ND डिजास्टर मैंने वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने फॉलो किया था।
इसमें कई जगह से ओपन मिनिमम ओपन सेफ्टी स्पेस, तो बात करते हैं मिनिमम ओपन सेट कितना जगह खुला रहना चाहिए। प्रोटेक्टेड एग्जिट मैकेनिज्म कैसे एग्जिट मैकेनिज्म कैसे आपने देखा होगा, ये जो एग्जिट वे टू एग्जिट लिखा है एग्जिट मैकेनिज्म, और फ्लोर के अंदर में निशानी होना चाहिए, फ्लोर में जो कहीं एरो देना चाहिए, एरो रहना उस पर एग्जिट का दिशा है, मतलब इस जगह पर जाना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कई जगह बाई चांस बाई एरो भी ऐसे बनना चाहिए, वो अगर अंधेरे में या कोई मतलब पावर चलेगा तो भी एरो दिखाई दे, मतलब फ्लोरेसेंट लाइट में भी होना चाहिए उस एरो को। डेडिकेटेड स्टेयरकेस, मतलब डेडिकेटेड स्टेयरकेस क्या है? डेडिकेटेड स्टेयरकेस आप मतलब कुछ ऐसा कुछ स्टेयरकेस जो इमरजेंसी एग्जिट के कई केस में यूज होगा। कई बिल्डिंग में आपने देखा, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा होगा, एक स्टेयरकेस अलग से बनाया था, वो इमरजेंसी एग्जिट, उसमें कोई आम आदमी जाएंगे नहीं। ऐसे इमरजेंसी प्रोसेस में जो है उसमें वो डोर भी खुल जाएंगे। जो बात कर रहा था कोई कई शॉपिंग मॉल में तो इमरजेंसी एग्जिट में वो बंद करके रखा है, उसमें स्टेयरकेस जो बनाए, ठीक है, वो डेडिकेटेड स्टेयरकेस। ऐसा भी देखा कि बिल्डिंग में बनता नहीं, बनाना चाहिए। क्रूशियल ड्रिल टू कैरी आउट इवैक्यूएशन, क्रूशियल ड्रिल जो है वो इवैक्यूएशन इम्पोर्टेंट, कैसे आदमी कोई टॉप फ्लोर में हो गया तो देखा जाता है। कई पे बिल्डिंग हमने देखा होगा, कोई वेस्ट बंगाल में कैसी बिल्डिंग अभी जो बिल्डिंग सैंक्शन होता है उसमें इस तरह वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन है। कई सपोज में अगर सपोज टोटल 8 फ्लोर है, 6 फ्लोर आग लग गया तो 7 फ्लोर का जो आदमी लोग है दूसरी जगह दूसरा और एक लिफ्ट है, दूसरी साइड में जाके टॉप फ्लोर छत में जाके दूसरी साइड में जाके आप इवाकुएट कर सकते हैं। ऐसे तो है, सपोज यहाँ पे एक लिफ्ट है, ठीक है, एक पार्ट है दूसरा पार्ट है, ठीक है, तो ये इस टोटल 6 फ्लोर है, यहाँ पे कुछ आग लगे तो इसको ऊपर जो फ्लोर है छत में जाके दूसरी में जाके आउट कर सकता है। ऐसा भी उन्होंने डबल स्टेयर के डबल लिफ्ट अलग अलग सेपरेट बनाया था, डिजाइन है, ठीक है, मतलब डेडिकेटेड सिस्टम है। फायर सेफ्टी रूल्स से मतलब फायर रूल्स से तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन फॉलो बहुत कम कर पाता है, क्योंकि कई केस में होते हैं मतलब एकोमोडेशन तो आदमी लोग ज़्यादा है और फ्लोर स्पेस मतलब ऐसा भी नहीं, बहुत छोटे जगह में बहुत आदमी आएगा तो कहीं आग लग गया तो भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है। तो स्पेसिफाई मेजर कैन टेकन टू प्रोवाइड डिग्री ऑफ सेफ्टी फॉर फायर। नेशनल बिल्डिंग कोड मेंशन व्हाइल एब्सोल्यूट फायर सेफ्टी इज नॉट अटेनेबल, वो कोई एब्सोल्यूट फायर सेफ्टी अगर कोई अचीवेबल नहीं हो रहा है, कई केस में इतना स्टैंडर्ड फॉलोअप नहीं हुआ तो उसमें कोई ऐसे कोई प्रोसीड्योर मतलब ऐसे कोई आपको कोई मेजर स्टेप नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसिडेंट में फायर लग भी जाए इन दैट केस में आपको उस प्रोसीड्योर फॉलोअप होगा। मतलब आपको फायर सेफ्टी रूल्स होना चाहिए, आपको फायर सेफ्टी ओपन स्पेस होना चाहिए, आपको बता ऐसा कोई स्पेस, और कई जगह अपना जो फायर एग्जिट डोर होना चाहिए, और जो सिलेंडर गैस सिलेंडर होना चाहिए। गैस सिलेंडर मतलब codes by the demarcation of restriction of the construction of building in fire zone. For instance, stationary building, irrigation and building fall under the fire zone 1। मतलब जो फायर जोन 1 जो होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग, एक तो होता है जो जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्डिंग होता है, इंडस्ट्री बिल्डिंग में क्या फायर लगती है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, जो बिजनेस बिल्डिंग अलग तरह से है, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पे मशीन चलता है वहाँ पे आग भी लगता है कई जगह, वहाँ पे जो उस तरह दोनों का अलग अलग सिस्टम होगा। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल बिल्डिंग व इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग अलग प्लेस में होना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग जो है कई लंबा ऊंचा, जो कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग लाइक होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेस, स्टोरेज, इंडस्ट्रियल फायर, इंडस्ट्रियल फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, फ्लोर स्पेस 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है। इसमें तो कई केस में उन्होंने कई रिकमेंडेशन किया था, ठीक है, ऑक्यूपेंसी 500 ऑक्यूपेंसी का अपना अपना रिकमेंडेशन किया है। जैसे बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसमें जल्दी फायर ना लगे, कंक्रीट होना चाहिए ऐसा, मतलब इनर स्पेस में जो है ऐसा कि कोई वुडन का कई पार्टीशन लगा दे उसमें आग लग सकता है। ऐसे भी केस में कई कंक्रीट मटेरियल है, कंक्रीट जो का जो वॉल जो है कंक्रीट होना चाहिए, ठीक है। कई केस में फायर लग जाते हैं, कई का अपने दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा, कई छोटे से दुकान में देखा, कपड़े के दुकान में देखा, उसमें जो है पार्टीशन जो वुडन पार्टीशन तो जल्दी फायर लगता है। अगर कोई कंक्रीट मटेरियल हो, अगर एक जगह फायर लगा दूसरी जगह में नहीं जाएगा। अगर वुडन एजबेस्टस शीट का पार्टीशन हो, एक जगह फायर लगा तो जल्दी स्प्रेड कर जाएंगे। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्शन अपना अपना प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया। क्लासिफिकेशन बिल्डिंग जो है उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग अलग किया, 1 से लेके 9 ग्रुप ने किया। होटल्स रेसिडेंशियल ग्रुप ए, हॉस्पिटल अंडर इंस्टीट्यूशन ग्रुप सी, while D in assembly building like marriage hall,
नाइट क्लब, सर्कस, तो इसमें टेंट है, मल्टी कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है इसके इसमें ग्रुप डी है। मतलब अलग अलग गेटिंग में अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज, जो बात का टाइप ऑफ मटेरियल जो है, कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल ऐसे कंक्रीट होना चाहिए, ऐसे भी वुडन पार्टीशन लगा दिया, वुडन छा दे का ऐसे एज वैसे शीट लगा दिया, आदमी ज़्यादा है तो आग लगना चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कहीं कपड़े की दुकानें हैं जो वहाँ पर आग लगना ज़्यादा है, तो मटेरियल पार्टीशन जो है ऐसा भी पार्टीशन हो जो कंक्रीट का होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर हॉल जो का पिक्चर जो सीट कवर जो है वहाँ पे जो नॉन मतलब जो सीट कवर है फायर लग जाए तो जो कपड़े जो सीट कवर है वो मतलब फ्लेमेबिलिटी मतलब आग लगना, जो नॉन फ्लेमेबल मतलब आग लग जाए तो अगर आग जल्दी पकड़ नहीं, ऐसे कपड़े का होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो मेजर पार्ट है, मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का एक मेजर रोल रहता है फायर के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कई सारे उन्होंने बोला इंसुलेशन से बराबर होना चाहिए कई सारे सेक्टर में। एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कंसर्न एनबीसी क्लियरली सेड दैट इट इज डिजायरेबल दैट वायरिंग केबलिंग आर दी फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टी, वायरिंग केबलिंग हो फ्लेम रिटार्डेंट, वहाँ पर जल्दी आग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और मीडियम लो वोल्टेज वायरिंग रनिंग स्ट्रैप और दी फॉल सीलिंग जो है, फॉल सीलिंग जो मटेरियल का अंदर जल्दी आग लग जाता है उसके अंदर वायरिंग होगा, मेटल का अंदर कवर होना चाहिए, मेटल का उसमें जल्दी आग, अगर मेटल स्पार्किंग हो तो फॉल सीलिंग में आग नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। ऐसे ही है मेटालिक जो आइटम स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर्स शुड बी बॉन्डेड प्रॉपर्ली टू दी अर्थिंग सिस्टम, ऐसे बोल रहा है। इमरजेंसी पावर सप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी प्लेस एंड फॉर क्रिटिकल इक्विपमेंट, तो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फायर सेफ्टी जो तो स्पार्किंग ज़्यादा होने का चांसेस है उसमें शुड बी प्लेस इन क्रिटिकल इक्विपमेंट। दिस इंक्लूड प्रोविजन एग्जिट है, इमरजेंसी लाइटिंग है, फायर अलार्म सिस्टम, कई जगह में फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कई केस में ऐसा भी देखा गया तो मल्टी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे शॉपिंग मॉल अगर फायर अलार्म है, फायर एग्जिट मतलब फायर डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है तो ऑटोमेटिक वाटर स्प्रेइंग सिस्टम भी होना चाहिए, ऐसा भी रिक्वायरमेंट है। सबको बताया एग्जिट सिस्टम बात हो गया। चैलेंजेस क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली इग्नोर लोकल लेवल, लोकल में जो केस में जो फ्रीक्वेंटली जो लोकल लेवल में इग्नोर किया जाता है, जो बिल्डिंग बनाया जाता है फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो अप नहीं करते, कैसे मैरिज हॉल है, हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर है, शॉपिंग जो दुकान है वहाँ पे जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है फॉलो अप नहीं किया जाए, तो हमने डिटेल में डिस्कस हुआ वो उतना फॉलो अप नहीं करेंगे। बाई चांस में अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इलेक्ट्रिक वायरिंग बराबर नहीं होगा, अगर स्पार्किंग होगा इनका तो फायर लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा लगता भी है। फायर सेफ्टी ऑडिट जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी ऑडिटिंग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ऑडिटिंग भी बराबर ज़्यादा टाइम में होना चाहिए, जो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर टाइम में फॉलो न हो तो उसके लिए भी जो है बराबर जो है टाइम उसको मतलब उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका ये लेना चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस राजकोट केस में जो एक्यूज फ्लैटेड द नॉर्म्स बाय सेटिंग अप 50 मीटर वाइड एंड 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, द हाइट ऑफ द 2 स्टोरी बिल्डिंग है इतना छोटा 50 मीटर वाइड और 50 मीटर वाइड और जो 60 मीटर लॉन्ग 2 स्टोरी बिल्डिंग यूजिंग मेटल शीट फैब्रिकेशन, तो बात करते हैं मेटल शीट फैब्रिकेशन उन्होंने बताया था। एज पर द एफआईआर एक्यूज डी नॉट ऑब्टेन्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम द लोकल फायर डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने लोकल फायर डिपार्टमेंट सेक्शन तो उन्होंने लिया नहीं था, ये मेजर जो अगर लोकल फायर डिपार्टमेंट सेक्शन से उन्होंने NOC लेते तो ये केस ना होता, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो फायर डिटेक्शन फायर पॉइंट के ऊपर चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसके ऊपर देखो हमने फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक टेक्सटाइल सेक्टर में देखा जो फैब्रिक है उसका अलग अलग जो बहुत सारी कंट्रीज़ है उसमें नॉन फ्लेमेबल जो कंट्री का जो फैब्रिक है इंडिया से उसका भी प्रोपोर्शन है जो टेस्टिंग होता है उन्हें रिकॉर्ड में रहता है मतलब कितना फ्लेमेबिलिटी फैब्रिक होना चाहिए, ऐसे नहीं जल्दी फैब्रिक जो आग लो जल्दी पकड़ ले ऐसे भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ट्राइबल फाइंड हार्ड टू ओपन द हाउसिंग स्कीम, तो प्रधानमंत्री जनधन जो स्कीम है प्रधानमंत्री PM जनधन स्कीम जो है इसमें काफ़ी सारी लूप होल्स, इसमें प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के लिए इसके ऐप्स बनाया जिसका नाम है आवास प्लस, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, जो भी PVTG ग्रुप से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स है पर्टिकुलरली जो है
अभी तक 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं ऑल ओवर द 18 स्टेट में। टोटल जो है 75 जो है पार्टिकुलरली पीवीटीजी ग्रुप्स है, आपको पता है, ठीक है। अबाउट जो 27 लैक्स के ऊपर जो है 27 लैक्स को है पीवीटीजी पीपल्स है, जो ट्राइबल ग्रुप्स है, कितना है 27 लैक्स का है। ये कब का सेंसस हुआ था? ये 2000 एज पर 2001 का बेस में। आप एज्यूम कर सकते हो अभी तक 23 साल पहले का जो 2001 का जो सेंसस है उसके साथ 27 लैक्स ट्राइबल ग्रुप्स है। अभी का जो है अभी तक उसका बाद जो है अभी 2024 में बैठे हम लोग, उसमें कितना उसके एक्चुअल काउंटिंग जो है आज का सेंसस तो नहीं होगा, तो एक्चुअल सेंसस में जो एक्चुअल काउंटिंग ना होने की वजह से भी गवर्नमेंट का जो इतना बजटेड एलोकेशन जो है उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली दो इसका जो कई केस में ऐसा भी देखा गया, इनका जो बैंक डिटेल, इसका डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स, नाम का काफ़ी सारी स्पेलिंग चेंज है, नाम में चेंज हो जाता है, कई केस में डेट ऑफ बर्थ इसमें चेंज हो जाता है। इसमें कई केस में ये भी देखा गया, तो एक तो एक मनरेगा जो है 100 डेज स्कीम होते हैं, मनरेगा जो है इसके एक जॉब कार्ड मिलता है, जो जॉब कार्ड उस मस्ट फॉर जी वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएफ जनमन के लिए, आवासन के लिए एक जॉब कार्ड चाहिए। तो पीएम जो मनरेगा जो है इसमें जो है जॉब कार्ड दिया जाता है, वो जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए? पीएम जनमन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मस्ट है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, लास्ट 2 साल में जो है कई आधार डिटेल्स मतलब गलत है, आधार डिटेल मैच नहीं करेगा, नाम के साथ आधार डिटेल मैच नहीं कर रहा है, और बैंक के डिटेल के साथ आधार डिटेल मैच नहीं कर रहे हैं, नाम बाप जो उसका जो फैमिली मेम्बर जिसका नाम है, पिता का नाम, अपना नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ, इसका नाम जो है, स्पेलिंग गलत, कई मिस कई सारी जो है जॉब कार्ड जो है मनरेगा जॉब कार्ड जो है मतलब डिलीट हो गया। अगर जॉब कार्ड नहीं मिलेंगे तो जो पीवीटीजी ग्रुप जो है पीएम जॉब जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो ये नंबर 1। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? ऐप का थ्रू, ऐप ने गवर्नमेंट ने दिया था, इसका नाम है आवास प्लस, ठीक है। तो एक तो इशू होता है जो जॉब कार्ड ना होने का वजह से जो पीवीटीजी जो उनको जो हाउसिंग मिलना था, हाउसिंग नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। और जो गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, 2 लाख का 2 लाख के ऊपर जो है सामान जो उसको जो है मिलना था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है 3 इंस्टॉलमेंट में उन लोग को मिलना था। ये भी जो है बैंक के थ्रू उनको एनरोलमेंट नहीं हो पाते हैं, एनरोलमेंट नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाते? उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको जॉब कार्ड नहीं मान रहेगा, जो ये भी रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई केस में देखा गया इनका जो है विलेज का नाम जो मनरेगा जो विलेज का नाम ड्रॉप डाउन जो उसमें जो विलेज का नाम रहे मतलब ये मनरेगा जो विलेज का नाम लिखा है, वायरा जो इस ऐप का तो जॉन मन का उस विलेज का नाम है ही नहीं, मतलब जो विलेज का नाम है, कई सारे विलेज, कितना नंबर विलेज है, दोनों में सेम नहीं है। इतने कॉन्फ्यूजन जो ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ये भी एक इशू होता है। मतलब ऐप का जो ये जो दोनों अगर दोनों क्लैप करना, अगर मनरेगा से इसको क्लैप करना चाहते हैं, दोनों का साथ जो कई केस में इशू आ जाता है। तो एक तो ऐप में प्रॉब्लम है, दोनों को विलेज का नाम, जिस विलेज का नाम सब एक पार्टिकुलर में एक पंचायत के अंदर अगर मनरेगा में देखा है 33 विलेज है, और जो इस सेम पंचायत के अंदर इस ऐप के में 20 विलेज है, वो कई जिस विलेज में कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, उस विलेज का आदमी लोग जो है जनमन में जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यही भी केस है, मेजर प्रॉब्लम इशू है। मतलब रजिस्ट्रेशन का इशू कई मतलब प्रॉब्लम आता है। अभी ऐसे भी होता है कई अगर कोई बोला जाता है, जो ऑफिशियल ने बोला गया, कोई विलेज का सरपंच है, ठीक है, सरपंच है, उसका कोई मुखिया है, उस पर सर्टिफिकेट लाने के लिए, उसका नाम जो सर्टिफिकेट डालने के लिए, कई केस में ये भी अगर सरपंच अगर तो नॉन पीवीटीजी हो, ठीक है, नॉन पीवीटीजी हो और नॉन उसमें जो उन लोग के क्या है पीवीटी, ये लोग जो पार्टी पीवीटी जो ट्राइबल ग्रुप के सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, नहीं देते, क्योंकि जो नॉन पीवीटीजी इनको सर्टिफिकेट नहीं दे, इसको कोई सर्टिफिकेट बेनिफिट मिल जाएगा इसलिए बोल के, समझ आ रहा है ना। इसमें क्या होगा, दो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो ओरिजिनल जो पीवीटीजी है, ठीक है, उस लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो है जो ऐप है, जो पीएम जनमन ऐप है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई सीरियल कास्ट है क्या नहीं, उसमें ऐसे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नॉन पीवीटीजी भी है कभी रजिस्ट्रेशन हो पाता है, तो नॉन पीवीटीजी है उसको अंदर जो ए बी है पीएम जनमन जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो पाता है, इसको बेनिफिट मिल जाता है, ये भी कई केस है। चलिए आर्टिकल तरह ये मोटा मोटा आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल थ्रू चलते हैं।
इंडिया जो है वो 75 आइडेंटिफाई जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs 75 जो है बात कर रहा था। इसमें मैक्सिमम 18 स्टेट में 75 है। इसमें मैक्सिमम देखेगा उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है जो है कम से कम अराउंड 14.6 लाख हाउस होल्ड दे कॉम्प्राइज अराउंड 14.6 कितना होगा 27 लाख का पोज PVTG है। 14.6 लाख हॉस्पिटल जो हाउस होल्ड है। ट्राइबल डिसाइड इन कहाँ पे रहता है ये लोग, जो स्कैटर्ड में है, कहीं भी आइसोलेटेड है, चाहे उसमें कुछ मतलब इनएसेसिबल है, कहीं ऐसा कोई जंगल में रहता है वो इनएसेसिबल होता है, उसको एक्सेसिबल नहीं कर पाता। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय दिया दे रिलायंस मेथड ओल्ड टूल्स यूज करते हैं, पुराना जमीन खेती का हमारे काम करते हैं, उसमें जो सोशल इकोनॉमिक जो है एक्सेसिबल नहीं है। एडवेंट एग्रीकल्चर, नया एग्रीकल्चर उनको एक्सेस नहीं है। लो लिटरेसी लेवल, इकोनॉमी बैकवर्ड है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, उसको जो मेडिसिन जो है एक्सेसिबल नहीं है, मेडिसिन नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट जो PVT स्कीम है, जॉनमन स्कीम में क्या कई सारी स्कीम उन्होंने लिया था। ठीक है, 11 जो टॉपिक को पोर्ट इसमें जो है उन लोगों को देना था, उसको हाउस होल्ड देना है, उसको फ्री मेडिसिन देना है, ऐसे ड्रिंकिंग वाटर देना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उसको जो जंगल में रहते हैं उसको जो कोई जो है क्लाइमेट टेम्परेचर है उसको मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास के लिए प्रधानमंत्री PVT डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, अनाउंस द प्रधानमंत्री PVT डेवलपमेंट मिशन 2023-24 इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द PVT करने के लिए इनलाइट इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जनौषधि है। पहले PVT डेवलपमेंट मिशन था, उसके बाद जो PVT जनमन जो लॉन्च है नवंबर 2023 में, बजट 24,000 करोड़, ठीक है, 24,000 करोड़ बजट था। इसमें 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन तो पब्लिक किया था। ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड सेफ हाउसिंग दिया जाएगा, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर दिया जाएगा, उसमें सैनिटेशन दिया जाएगा, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो जो डायरेक्ट बेनिफिट से बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्टार्ट है उसमें 2.39 लाख ईच ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट जो है 3 इंस्टॉलमेंट को प्रोवाइड किया जाए, ईच ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि कई केस में ऐसा भी देखा गया जो रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से भी इन लोगों पर जो बेनिफिट था उन लोगों को नहीं मिलता पाता। सेफगार्डिंग देम फ्रॉम एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फ्रॉम सेंस ऑफ सिक्योरिटी कई जंगल में रहते, कई जंगली जानवर जो सिक्योरिटी नहीं मिलकर अगर पक्का हाउसिंग में रहेगा सिक्योरिटी रहेगा। जो फॉल आउट की जो बात कर रहा था उसमें कई सारे इशूज़ है, कैसे जो ऐप में जो है उसमें आवास मोबाइल ऐप का थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं पाता है। मिसमैच बिटवीन डिटेल्स इनकॉर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड डिटेल से उसमें जो रजिस्ट्रेशन जो नाम आधार कार्ड डिटेल ना होने में रजिस्ट्रेशन नहीं होती मेजर डे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी जो है नहीं हो पाते हैं। तो महात्मा गांधी बात करें जॉब कार्ड होना चाहिए, जॉब कार्ड ना होने के वजह, और जो PM किसान जिस एंटाइटलमेंट PM किसान में अपने 2 साल में जो है PM किसान मनरेगा जो कई से जॉब कार्ड उन्होंने डिलीट हो गया। ठीक है, नाम आधार कार्ड नाम सेम ना होने की वजह, इसके वजह से भी जो है कई से जो ट्राइबल ग्रुप से इन लोगों को जो है उससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज आवास मोबाइल ऐप टू पंचायत लेवल कहीं भी देखा गया। 3 जो प्राइमरी एरिया जो इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल लोकेशन कौन से लोकेशन में बात करता है, हाउस होल्ड नोटिंग द ब्लॉक पंचायत विलेजेस, मतलब जो भी है उसको जियोग्राफिकल लोकेशन से कौन सी विलेजेस में रहता है, कौन सी लोकेशन में रहता है, इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में है। ठीक है, लिस्ट में नाम है, कहीं अगर मनरेगा वेबसाइट और इसके दोनों नाम में सही नहीं है तो नहीं हो पाते, मेन तो प्रॉब्लम है। तो इसे लोकेशन नाम होना चाहिए। इसके आपसे हाउस होल्ड profiles incorporating geotagging a plan construction location and then collect bank account details, cash transfer, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, कैश ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल अगर नाम अगर बराबर नहीं होगा तो सेम केस में इशू प्रॉब्लम होता है। जितना चाहिए मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन अगर मिसमैच करेंगे तो भी नहीं हो पाते, मेजर प्रॉब्लम तो ये है। इनेबिलिटी रजिस्टर जो है PM जनमन हाउसिंग स्कीम जो इनेबिलिटी रजिस्टर नहीं हो पाते PM जनमन स्कीम अंदर। हैविंग जॉब कार्ड इन मैंडेटरी फॉर PM जनमन स्कीम, जॉब कार्ड होना चाहिए जो बात कर रहा था। तो मनरेगा जॉब कार्ड है वो जॉब कार्ड वहाँ पे लगेंगे, और मनरेगा जॉब कार्ड डिलीट होने के बाद 2-3 साल के अंदर तो PM जनमन उसमें नहीं पढ़ पाते। डिस्क्रिपेंसी नंबर ऑफ विलेजेस पॉपुलेटेड इन ऐप एंड मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जो नाम है लिखा हुआ ड्रॉप एंट्री है और जो जनमन में इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट विलेज है
नाम वाला विलेज के जो अलग अलग नाम नहीं है, काहे के अलग अलग नाम नहीं है दोनों साइड के अंदर, वो भी नहीं पाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया था इन्होंने, एक पंचायत में जो है 22 विलेज है एज पर मनरेगा वेबसाइट में, दूसरी जगह में 31 विलेज एज पर जो पंचायत है उन पर इसमें। तो अगर जनमन के इसमें 22 है और मनरेगा इसमें 32 विलेज है। इसमें क्या जो दोनों कोई अलग अलग कोई पर्टिकुलर विलेज का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो उसको रजिस्ट्रेशन ना पाते हैं। ऐप रिक्वायर नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एज इन आधार बट डज नॉट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन व्हाट शुड नॉट प्रोवाइड द एब्सेंस ऑफ आधार। इसमें जो फैमिली मेम्बर का एज पर आधार का मैंडेटरी किया है, कहीं के इसमें आधार नहीं है तो उसमें क्या किया जाए, उसमें ऐसा कोई नहीं है। कहीं के सीरियल का सीरियल टाइप लिखा नहीं है, मतलब ड्रॉप डाउन होगा कि नॉन सीरियल का नॉन जनरल आदमी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते, इसको बाकी डॉक्यूमेंट है तो जनरल आदमी भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते, तो हाउसिंग मिल जाते उनको। पीबीटीजी एंड नॉन पीबीटीजी कोई जो दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर कई जो नॉन पीबीटीजी उसमें तो रजिस्ट्रेशन उसमें तो प्रॉब्लम आता है। बैंक डिटेल्स है, ऑप्शन बैंक डिटेल्स में, बैंक डिटेल में जो डिटेल्स है उसके वजह से भी नहीं होने की वजह से जो अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है अलग कई भी ये देखा जो ये भी देखा गया। तो स्टेट बैंक में 500 ऑप्शंस हैं, अलग बैंक आंध्र प्रदेश दूसरे बैंक में अलग अलग ऑप्शंस 300 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑप्शन क्या करे क्या है, अलग इतना सारे ऑप्शंस हैं, उसको में तो कई सारे प्रॉब्लम आ जाता है। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे जो बैंक नहीं है, देखिए पोस्ट ऑफिस स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम की लेकिन जनमन इसमें पोस्ट ऑफिस का नहीं है, क्या पोस्ट ऑफिस है लेकिन बैंक नहीं है, तो इसमें बैंक होना चाहिए। तो बैंक नहीं होने की वजह से भी क्या जो नहीं है उसको वजह से भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट है। जनमन स्कीम को मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। जनमन स्कीम पार्टिकुलर ट्राइबल को प्रधानमंत्री अवस्थी जो है नया माज और जनमन स्कीम एम अपलिफ्टिंग जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को उसको लिफ्ट करने के लिए लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके गवर्नमेंट एम टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटी स्कीम कंप्राइजिंग सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉट स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड द पीबीटीजी कम्युनिटीज़। ये सब कम्युनिटी होगा। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन ऑलरेडी बात हो गया था। क्या क्या करना है जो है ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम सिस्टम, कनेक्टिविटी सारी स्कीम दिया जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पॉइंट डिस्कस हो गया। चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन जो बात कर काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो ये चैलेंजेस आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट्स हैं हम आपको डिस्कस किए। जो पॉइंट पीबीटी जो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिसका आज नया टॉपिक सामने आया, जो ऐप है, ऐप के थ्रू मनरेगा ऐप और उसमें दोनों के अंदर मिसमैच होने के कितना सारे इशूज़ क्रिएट होता है, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल्स मैं यही पे एंड करता हूँ। दोनों आर्टिकल मेरा नया लगा है, बाकी सब पुराना आर्टिकल है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। साइक्लोन के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। तो रेमल साइक्लोन चल रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, तो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 8 पॉइंट नया है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी ऐसा मत सोचिए नंबर ऑफ आर्टिकल आपको पढ़ेंगे तो नंबर आर्टिकल्स मतलब आपने ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। कई सारी क्लब है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ लेंगे, वो भी आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। कभी भी जो है ऐसे नंबर आर्टिकल पढ़ने से क्या आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, आपको पढ़ लेंगे आप खुद ही, आपको जो समझ भी नहीं आएंगे। तो सेम आर्टिकल एक बार पढ़िए तो आपको अच्छा रहेगा। एक बात है हमने ये भी देखा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल हिंदू कोई आर्टिकल्स है, हिंदू ने क्या बोलते हैं, सपोज कोई एक एडिटोरियल एनालिसिस है, उस एडिटोरियल कई से 10-15 जो एडिटोरियल एनालिसिस ऑलरेडी अलग अलग जो आदमी लोग उन्होंने डिस्कस कर चुके हैं, सेम टॉपिक पे अलग अलग है, तो सारी का क्लब होना चाहिए, ठीक है। एक पार्टिकुलर एडिटर जो एक पार्टिकुलर राइटर जो उन्होंने कुछ लिखा है, मतलब लिखा है, मतलब अपना मौत उन्होंने दिया है, इस मतलब से वो राइट है भी नहीं, ऐसे भी कोई उन्होंने कुछ बताया ऐसे भी राइट हो भी सकता नहीं हो सकता है, इसलिए और भी जो आर्टिकल्स आपको क्लब करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल मैं यही पे एंड करता हूँ। अगर मेरा आर्टिकल आपको सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।